ओम 91तमोऽध्याय। उतथय के उपदेश में धर्माचरण का महत्व और राजा के धर्म का वर्णन। उतथ्य कहते हैं, राजन, राजा धर्म का आचरण करे और मेघ समय पर वर्षा करता रहे। इस प्रकार जो संपत्ति बढ़ती है वो प्रजावर्ग का सुखपूर्वक भरण पोषण करती है। 1। यदि धोबी कपड़ों की मैल उतारना नहीं जानता अथवा रंगे हुए वस्त्रों को धोकर शुद्ध एवं उज्ज्वल बनाने की कला उसे नहीं ज्ञात है तो उसका होना न होना बराबर है। 2। इसी प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा चौथे शूद्र वर्ण के मनुष्य यदि अपने पृथक पृथक कर्मों को जानकर उनमें संलग्न नहीं रहते हैं तो उनका होना न होना एक सा ही है। 3। शूद्र में द्विजों की सेवा, वैश्य में कृषि, राजा या क्षत्रिय में दंडनीति तथा ब्राह्मणों में ब्रह्मचर्य, तपस्या, वेदमंत्र और सत्य की प्रधानता है। 4। इनमें जो क्षत्रिय वस्त्रों की मैल दूर करने वाले धोबी के समान चरित्र दोष को दूर करना जानता है, वही प्रजावर्ग का पिता और वही प्रजा का अधिपति है। 5। भरत श्रेष्ठ, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब के सब राजा के आचरणों में स्थित हैं। राजा ही युगों का प्रवर्तक होने के कारण युग कहलाता है। 6। जब राजा प्रमाद करता है तब चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम सभी मोह में पड़ जाते हैं। 7। जब राजा प्रमादी हो जाता है तब गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि ये 3 अग्नि, ऋक्, साम और यजु ये 3 वेद एवं दक्षिणाओं के साथ संपूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं। 8। राजा ही प्राणियों का कर्ता, जीवनदाता और राजा ही उनका विनाश करने वाला है। जो धर्मात्मा है वो प्रजा का जीवनदाता है और जो पापात्मा है वो उसका विनाश करने वाला है। 9। जब राजा प्रमाद करने लगता है तब उसकी स्त्री, पुत्र, बांधव तथा सुहृद सब मिलकर शोक करते हैं। राजा के पापपरायण हो जाने पर उसके हाथी, घोड़े, गौ, ऊंट, खच्चर और गधे आदि सभी पशु दुख पाते हैं। 11। माधाता कहते हैं कि विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए ही बलसंपन्न राजा की सृष्टि की है। निर्बल प्राणियों का महान समुदाय राजा के बल पर टिका हुआ है। 12। भूपाल, राजा जिन प्राणियों को अन्न आदि देकर उनकी सेवा करता है और जो प्राणी राजा से संबंध रखते हैं वे सब के सब उस राजा के अधर्मपरायण होने पर शोक प्रकट करने लगते हैं। 13। दुर्बल मनुष्य, मुनि और विषधर सर्प इन सब की दृष्टि को मैं अत्यंत दुस्सह मानता हूँ, इसलिए तुम किसी दुर्बल प्राणी को न सताना। 14। तात, तुम दुर्बल प्राणियों को सदा ही अपमान का पात्र न समझना। दुर्बलों की आंखें तुम्हें बंधु बांधवों सहित जलाकर भस्म न कर डालें, इसके लिए सदा सावधान रहना। 15। दुर्बल मनुष्य जिसको अपनी क्रोधाग्नि से जला डालते हैं उसके कुल में फिर कोई अंकुर नहीं जमता, वे जड़मूल सहित दग्ध कर देते हैं, अतः तुम दुर्बलों को कभी न सताना। 16। निर्बल प्राणी से श्रेष्ठ है क्योंकि जो अत्यंत बलवान है उसके बल से भी निर्बल का बल अधिक है। निर्बल के द्वारा दग्ध किए गए का कुछ भी शेष नहीं रह जाता। 17। यदि अपमानित, हताहत तथा गाली गलौज से तिरस्कृत होने वाला दुर्बल मनुष्य राजा को अपने रक्षक के रूप में नहीं उपलब्ध कर पाता तो वहां दैव का दिया हुआ दंड राजा को मार डालता है। 18। तात, तुम युद्ध में संलग्न होकर दुर्बल मनुष्य को कर लेने के द्वारा अपने उपभोग का विषय न बनाना। जैसे आग अपने आश्रयभूत काष्ठ को जला देती है उसी प्रकार दुर्बलों की दृष्टि तुम्हें दग्ध न कर डाले। 19। झूठे अपराध लगाए जाने पर रोते हुए दीन दुर्बल मनुष्यों के नेत्रों से जो आंसू गिरते हैं वे मिथ्या कलंक लगाने के कारण उन अपराधियों के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। 20। यदि पाप का फल अपने को नहीं मिला तो वो पुत्रों तथा नाती पोतों को अवश्य मिलता है। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता, समय आने पर ही उसका फल मिलता है। 21। सताया जाने वाला दुर्बल मनुष्य जहां अपने लिए कोई रक्षक नहीं पाता है वहां सताने वाले पापी को दैव की ओर से भयंकर दंड प्राप्त होता है। 22। जब बाहर गांवों के लोग एक समूह बनाकर भिक्षुक रूप से ब्राह्मणों के समान भिक्षा मांगने लगते हैं तब वैसे लोग एक दिन राजा का विनाश कर डालते हैं। 23। जब राजा के बहुत
से कर्मचारी देश में अन्यायपूर्ण बर्ताव करने लगते हैं, तब वो महान पाप राजा को ही लगता है। 24। यदि कोई राजा या राजकीय कर्मचारी दीनतापूर्ण याचना करती हुई प्रजाओं की उस प्रार्थना को ठुकराकर स्वेच्छा से अथवा धन के लोभवश कोई युक्ति करके उनके धन का अपहरण कर ले तो वो राजा के महान विनाश का सूचक है। 25। जब कोई महान वृक्ष पैदा होता और क्रमशः बढ़ता है, तब बहुत से प्राणी पक्षी आकर उस पर बसेरे लेते हैं, और जब उस वृक्ष को काटा या जला दिया जाता है, तब उस पर रहने वाले सभी जीव निराश्र हो जाते हैं। 26। जब राज्य में रहने वाले लोग राजा के गुणों का बखान करते हुए वैदिक संस्कारों के साथ उत्तम धर्म का आचरण करते हैं, उस समय राजा पापमुक्त हो जाता है, तथा जब वे ही लोग धर्म के विषय में मोहित हो जाने के कारण अधर्माचरण करने लगते हैं, उस समय राजा शीघ्र ही पुण्य से हीन हो जाता है। 27। जहां पापी मनुष्य प्रकट रूप से निर्भय विचरते हैं, वहां सत्पुरुषों की दृष्टि में समझा जाता है कि राजा को कलयुग ने घेर लिया है, किंतु जब राजा दुष्ट मनुष्यों को दंड देता है, तब उसका राज्य सब ओर से उन्नत होने लगता है। 28। जो राजा अपने मंत्रियों का यथार्थ रूप से सम्मान करके उन्हें मंत्रणा अथवा युद्ध के काम में नियुक्त करता है, उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता है और वो चिरकाल तक समूची पृथ्वी का राज्य भोगता है। 29। जो राजा अपने कर्मचारी अथवा प्रजा का पुण्यकर्म देखकर तथा उनकी सुंदर वाणी सुनकर उन सबका यथायोग्य सम्मान करता है, वो परम उत्तम धर्म को प्राप्त कर लेता है। 30। राजा जब उसको यथायोग्य विभाग देकर स्वयं उपभोग करता है, मंत्रियों का अनादर नहीं करता है और बल्कि घमंड में चूर रहने वाले दुष्ट पुरुष या शत्रु को मार डालता है, तब उसका ये सब कार्य राजधर्म कहलाता है। 31। जब वह मन, वाणी और शरीर के द्वारा सबकी रक्षा करता है और पुत्र के भी अपराध को क्षमा नहीं करता, तब उसका वो बर्ताव भी राजा का धर्म कहा जाता है। 32। जब राजा दुर्बल मनुष्यों को यथावश्यक वस्तुएं देकर पीछे स्वयं भोजन करता है, तब वे दुर्बल मनुष्य बलवान हो जाते हैं। वो त्याग राजा का धर्म कहा गया है। 33। जब राजा समूचे राष्ट्र की रक्षा करता है, डाकू और लुटेरों को मार भगाता है तथा संग्राम में विजयी होता है, तब वो सब राजा का धर्म कहा जाता है। 34। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी यदि क्रिया अथवा वाणी द्वारा पाप करे तो राजा को चाहिए कि उसे भी क्षमा न करे, अर्थात उसे भी यथायोग्य दंड दे। जो ऐसा बर्ताव है वो राजा का धर्म कहलाता है। 35। जब राजा व्यापारियों की पुत्र के समान रक्षा करता है और धर्म की मर्यादा को भंग नहीं करता, तब वो भी राजा का धर्म कहलाता है। 36। जब वो राग और द्वेष का अनादर करके पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक यजन करता है, तब वो राजा का धर्म कहा जाता है। 37। जब वो दीन, अनाथ और वृद्धों के आंसू पोंछता है और इस बर्ताव द्वारा सब लोगों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करता है, तब उसका वो भाव राजा का धर्म कहलाता है। 38। वह जो मित्रों की वृद्धि, शत्रुओं का नाश और साधु पुरुषों का समादर करता है, उसे राजा का धर्म कहते हैं। 39। राजा जो प्रेम पूर्वक सत्य का पालन करता है, प्रतिदिन भूदान देता है और अतिथियों तथा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का सत्कार करता है, वो राजा का धर्म कहलाता है। 40। जिसमें निग्रह अर्थात दुष्टों को दंड देने का स्वभाव और अनुग्रह अर्थात दीन, दुखियों तथा साधु पुरुषों के प्रति दया एवं सहानुभूति दोनों प्रतिष्ठित हों, वो राजा इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल पाता है। 41। माधाता राजा दुष्टों को दंड देने के कारण यम तथा धार्मिकों पर अनुग्रह करने के कारण उनके लिए परमेश्वर के समान है। जब वो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, तब शासन में समर्थ होता है, और जब संयम में नहीं रखता, तब मर्यादा से नीचे गिर जाता है। जब राजा ऋत्विक, पुरोहित और आचार्य का बिना अवहेलना के सत्कार करके उनको उचित बर्ताव के साथ अपनाता है, तब वो राजा का धर्म कहलाता है। 43। जैसे यमराज सभी प्राणियों पर समान रूप से शासन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाओं पर विधिपूर्वक नियंत्रण रखना चाहिए। 44। पुरुष प्रवर राजा की उपमा सब प्रकार से 1000 नेत्रों वाले इंद्र से दी जाती है, अतः राजा जिस धर्म को भली भांति समझकर निश्चित कर देता है वही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। 45। राजन, तुम सावधान होकर क्षमा, विवेक, धृति और बुद्धि की शिक्षा ग्रहण करो।
समस्त प्राणियों की शक्ति तथा भलाई बुराई को भी सदा जानने की इच्छा करो। समस्त प्राणियों को अपने अनुकूल बनाए रखना, दान देना और मीठे वचन बोलना सीखो। नगर और बाहर गांव वाले लोगों की तुम्हें इस प्रकार रक्षा करनी चाहिए जिससे उन्हें सुख मिले। 47। तात, जो दक्ष नहीं है वो राजा कभी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि यह राज्य का संचालन रूप अत्यंत दुष्कर कार्य बहुत बड़ा भार है। 48। राज्य की रक्षा तो वही राजा कर सकता है जो बुद्धिमान और शूरवीर होने के साथ ही दंड देने की नीति को भी जानता हो। जो दंड देने से हिचकता हो वो नपुंसक और बुद्धिहीन नरेश कदापि राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। 49। तुम्हें रूपवान, कुलीन, कार्यदक्ष, राजभक्त एवं बहुज्ञ मंत्रियों के साथ रहकर तापसों और आश्रम वासियों की भी संपूर्ण बुद्धियों, सारे विचारों की परीक्षा करनी चाहिए। 50। ऐसा करने से तुमको संपूर्ण भूतों के परम धर्म का ज्ञान हो जाएगा। फिर स्वदेश में रहो या परदेश में, कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा। 51। इस तरह विचार करने से अर्थ और काम की अपेक्षा धर्म ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। धर्मात्मा पुरुष इहलोक में और परलोक में भी सुख भोगता है। 52। यदि मनुष्यों का सम्मान किया जाए तो वे सम्मान दाता के हित के लिए अपने पुत्रों और स्त्रियों को भी छोड़ देते हैं। समस्त प्राणियों को अपने पक्ष में मिलाए रखना, दान देना, मीठे वचन बोलना, प्रमाद का त्याग करना तथा बाहर और भीतर से पवित्र रहना से राजा का ऐश्वर्य बढ़ाने वाले बहुत बड़े साधन हैं। माधाता, तुम इन सब बातों की ओर से कभी प्रमाद न करना। राजा को सदा सावधान रहना चाहिए। वो शत्रु का तथा अपना भी छिद्र देखे और यह प्रयत्न करे कि शत्रु मेरा छिद्र अच्छी तरह न देखने पाए, परंतु यदि शत्रु के छिद्रों, दुर्बलताओं का पता लग जाए तो वो उस पर चढ़ाई कर दे। 55। इंद्र, यम, वरुण तथा संपूर्ण राजर्षियों का यही बर्ताव है, तुम भी इसका निरंतर पालन करो। 56। पुरुष प्रवर महाराज, राजर्षियों द्वारा सेवित उस आचार का तुम पालन करो और शीघ्र ही प्रकाशयुक्त दिव्य मार्ग का आश्रय लो। 57। भारत, तारांकन, महातेजस्वी देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व इहलोक और परलोक में भी धर्मप्रायण राजा के यश का गान करते रहते हैं। 58। उतत ने राजा माधाता को उपदेश दिया है और माधाता सूर्यवंशी नरेश थे, इसलिए उनके उद्देश्य से भारत संबोधन पद यद्यपि उचित नहीं है, तथापि यह प्रसंग भीष्मजी युधिष्ठिर को सुनाते हैं। अतः ये समझना चाहिए कि युधिष्ठिर के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ भारत विशेषण का प्रयोग किया है। भीष्मजी कहते हैं, भरत नंदन, उतथय के इस प्रकार उपदेश देने पर माधाता ने निःशंक होकर उनकी आज्ञा का पालन किया और सारी पृथ्वी का एक छत्र राज्य पा लिया। 59। पृथ्वीनाथ, माधाता की ही भांति तुम भी अच्छी तरह धर्म का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करो, फिर तुम भी स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लोगे। 60। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि उतथय गीतासु 91तमोऽध्यायः। 91। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में उतथय गीता विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 91।